भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को कंफ्यूज किए हुए है कि एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, मगर आंकड़ों को छिपाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा लगाती है, लेकिन इस देश के न्यायपालिका में, इस देश की मीडिया में, इस देश के ब्यूरोक्रेसी में कितने सबके साथ को उसने प्राथमिकता दी है, इसके आंकड़े को छिपा रही है। ताजा मामला राज्यसभा में इस बात का आया है कि इस देश में आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े ओहदे, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि देश कौन चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े पद पर भी एससी, एसटी, ओबीसी कितने हैं, इस बात को भारत सरकार छिपा रही है। इसका मतलब उसका नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास एक झूठा नारा है और भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश को सौंप रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हर आंकड़े को भाजपा छिपाती है। भारतीय सरकार से जब जब ये आंकड़े पूछे जाते हैं, आरटीआई को उसने इतना कमजोर कर दिया कि आप आरटीआई लगाकर कोई आंकड़े निकाल नहीं पाएंगे। और जब लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछे जाते हैं तो अमूमन उन सारे सवालों का जवाब गोलमोल करके गड्ढमड कर दिया जाता है। आपको याद होगा बीते दिनों इसी तरह से एक सवाल के जवाब में जॉन ब्रिटास, जो कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके पूछे गए सवाल पर भारत सरकार ने केवल 4 साल के आंकड़े बताए कि ओबीसी, एससी, एसटी कितने आईएएस, आईपीएस और बड़े पदों पर पहुंचे हैं। और वो आंकड़े ये बताते हैं कि जितना उन्हें होना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है। और अगर वो नहीं पहुंचे तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कैसे है। आपको याद होगा इसी तरह से कभी संजय सिंह, कभी प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने सवाल किया तो भारत सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले थे। और लोकसभा में कभी धर्मेंद्र यादव तो कभी और लोगों ने जब सवाल पूछा तो पता चला कि देश की न्यायपालिका में 80% तक जज जो नियुक्त किए गए हैं वो 10% आबादी के हैं। देश के विश्वविद्यालयों में 80% एससी, एसटी, ओबीसी के पद खाली पड़े हैं। फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कैसे है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक अम्ब्रेला ऊपर से बनाती है ताकि देखने में लगे कि वो राष्ट्रवादी है, वो धर्मवादी है, वो सर्ववादी है, लेकिन भीतर से वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ दे रही होती है। जिस समय इस देश में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूं। पिछली वीडियो मैंने इसी पर बनाई भी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर और दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में खुलेआम ब्राह्मण एकता जिंदाबाद और ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं। जरा ये दोनों वीडियो को सुन लीजिएगा। और इसका सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इस देश में मनुस्मृति को लागू करने वाले प्रधानमंत्री के बड़े भाई, प्रधानमंत्री के छोटे भाई, कथावाचक का लिबास पहने, साधु संत का चोला ओढ़े भाजपा के एजेंट जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कैसे वो मनुस्मृति के पक्ष में बोलते हैं। सुनिए। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। इन सब को सुनने के बाद आइए असल में मनुस्मृति लागू कराने वाले भीतर से कौन सा आंकड़ा छिपा रहे हैं, जरा इसकी खबर को तहकीकात तो कर लीजिए। द वायर में एक रिपोर्ट छपी है जिसकी हेडिंग ही ये है कि सरकार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की संख्या पर टाल बटोल कर रही है। केवल पिछले 4 वर्षों की सीधी भर्ती के आंकड़े ही उसने जारी किए कि कुल स्वीकृत संख्या 15,169 में से 2834 पद खाली पड़े हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह द्वारा 12 फरवरी को राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की कुल स्वीकृत संख्या में से 18% पद खाली पड़े। अपने लिखित प्रश्न में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद जॉन ब्रिटास ने अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक में वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या, सेवावार और कैडरवार इन सेवाओं का वर्तमान अधिकारियों की संख्या और इनकी एससी, एसटी, ओबीसी में प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल किया। तो उसके जवाब में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उनके जवाब के मुताबिक 5577 आईएएस अधिकारी और 4594 आईपीएस और 2164 आईएफएस हैं।
20 से 24 के बीच SC ST OBC में IAS की सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होने वाले अधिकारियों की कुल संख्या 135, 67 और 245 है। IPS में SC ST OBC 141, 71 और 231 है। वहीं IFS में यह आंकड़ा 95, 48 और 241 आता है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप वो कॉलम देखिए। अगर कैटेगरी वार पूछा था जॉन ब्रिटास ने, तो इसमें जनरल कैटेगरी के आंकड़े क्यों नहीं दिए भारत सरकार ने? इस आंकड़े में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी अपॉइंटेड IAS IPS और IFS तो दे दिया, लेकिन जनरल क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में इस तरह की कई साजिशों का हवाला दिया है। अगर अभी भी आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अभी जाइए, ऑनलाइन मंगाइए, अमेजन पर पढ़िए इसलिए क्योंकि जाति जनगणना होगी तभी पता चलेगा कि अगर SC ST OBC के आंकड़े आप अलग से केवल बताएंगे तो यह बात देश को पता ही नहीं चल पाएगी कि सामान्य वर्ग का जो कहा जाता है उनकी देश में आबादी कितनी है और उन्होंने कितनी जगह पर अपना हिस्सा लिया हुआ है। 90% आबादी के 90% पद पर नहीं है, 10% है, 15% है, बहुत हुआ तो 20% है, क्योंकि ये रिटन एग्जाम है, कई जगह इनमें रिजर्वेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर ये आपको देश को पता चल जाए कि जिनकी आबादी 10-12% है, एक तो वो 10% रिजर्वेशन भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी रिप्रेजेंटेशन 80% है, तो फिर देश सबका कैसे बनेगा? इसलिए मैंने इस किताब में बाकायदे ये बात बताई है कि न्यायपालिका, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी सेगमेंट उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें पूरे भारत की नुमाइंदगी नहीं है तो फिर ये देश सबका कैसे है? और देश में पॉलिसी कौन बना रहा है? पॉलिसी मेकिंग में अगर इस देश के 90% आबादी 10% है तो फिर देश उनका कैसे है? उनके हक में कैसे फैसला लेगा? ये सवाल देश का सवाल है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी करते हुए पिछले दिनों यह भी कहते हुए सुनाई दे रहा था कि भाई जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। आपने आरक्षण का एक बार फायदा ले लिया तो दोबारा आप नहीं ले सकते। और भारत सरकार यहां इस देश को यह नहीं बताने देना चाहती है कि IAS, IPS और IFS जैसे बड़े पदों पर SC ST OBC कितने % हैं। इस देश को क्यों भारत सरकार छिपा रही है? अभी भी भारत सरकार से आप पूछिए, मैं तो RTI लगाया हूं, फिर भी कह रहा हूं, अगर 100 पदों पर IAS भर्ती हो रही है तो क्या उसमें से 50 पदों पर SC ST OBC हैं? और मिसलिनियस है रिजर्वेशन में कोर्ट सही कि नियम आरक्षण का सही? ये सवाल इस देश में डिस्कोर्स में आना चाहिए। अब जरा अपनी स्क्रीन पर एक और जवाब देख लीजिए। भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके पोल खोलते हुए भारत सरकार के विधि और कानून मंत्री कह रहे हैं कि निचले स्तर की जुडिशरी में 78-79% तक जो जज हैं वो केवल सवर्ण हैं। फिर देश में फिर जाति जनगणना वाली किताब का मुझे याद आएगा कि फिर ये देश सबका कैसे है? उनका हिस्सा कहां है? ये मत कह देना कि उनमें मेरिट नहीं होती, हंस देंगे हम आपके ऊपर, क्योंकि ऐसी मेरिट क्या इम्तिहान ही नहीं होता। एकलव्य की मेरिट द्रोणाचार्यों को कभी नहीं दिखेगी, याद रखना। इसलिए मेरिट के शगुफे में न जाना। लेकिन पोल खोलो उस भाजपा और RSS के कि ये सबका साथ, सबका विकास, यही हिंदू राष्ट्र है। जब जुडिशरी में आप भारत सरकार को बता रहे हो SC ST OBC के जज कितने हैं। और पीछे चलिए, अब अपनी स्क्रीन पर जरा ये आंकड़े देखिए। इसी भारत सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा, राज्यसभा के लिखित जवाब में बताया कि तकरीबन 80% प्रोफेसर की पोस्ट SC ST OBC की खाली है। फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कैसे होगा? और इसीलिए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। UGC पर जो प्रोटेस्ट हो रही है उस पर मीडिया कोई बात नहीं करेगा। फिर ये देश ऐसा नहीं लग रहा कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में गिरवी होता चला जा रहा है? और किसी ने चुटकुला सुनाया, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ऐसे ही मुट्ठी भर लोग ही देश चला रहे हैं। इस देश चलाने में मीडिया में आपकी हिस्सेदारी नहीं, जुडिशरी में हिस्सेदारी नहीं, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी नहीं, तो फिर हिस्सेदारी है कहां? फिर पीछे से जवाब आएगा 80 करोड़ में 5 किलो अनाज लेने की लाइन में हिस्सेदारी तो है। बीमार बनकर हॉस्पिटल की लाइन में दवाई के लिए मरते हुए इंतजार करने में SC ST OBC की 90% हिस्सेदारी तो है। मजदूर किसान बनकर सस्ता श्रम मुहैया कराने वालों में SC ST OBC की भागीदारी 90% तो है। इस देश में बेकार, बीमार, लाचार, बेबस होने में 90% भागीदारी तो आपकी है।
फिर सबका साथ वाला नारा आप भी लगाओ। ये हिंदू राष्ट्र की मांग तो आपके लिए ही की जा रही है। सरकार से आंकड़े मत पूछ देना कि आईएएस आईपीएस कितने बनाए तुमने पिछले 11 साल में, तुम्हें तो आरक्षण देना था। फिर यह सवाल पूछते पहुंचते चला जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिला। चुनाव जैसे ही आएगा, अभी तो उत्तर प्रदेश का आने वाला, देखना पिछड़ा हृदय सम्राट, दलित हृदय सम्राट बनकर के यही भाजपा वाले आपके सामने आएंगे। और जब फिर से वो कोई झूठ बोलने आए तो ये सवाल पूछ देना। इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए आपको आंकड़े और तथ्य दिखा रहा हूं। धर्म की आड़ में आपका हक छीना जा रहा है, राष्ट्रवाद की आड़ में आपके भीतर के सवालों को गायब किया जा रहा है, आपसे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, और जो आंकड़े आ भी रहे हैं उनको वैश्विक परिदृश्य पर कहा जा रहा है कि वे विश्वसनीय ही नहीं है। फिर ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कैसे है? भाजपा झूठ बोलो, फूट डालो और लूट लो की राजनीति कर रही है। हम खुलेआम इसका विरोध करते हैं। इसकी वजह ये वीडियो भी है। ऐसे और भी वीडियो आपको देखने को इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।